ओम गंग गणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। आज इस वीडियो में हम आपको भाद्रपद माह के महत्व और नियम के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि इस माह में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। श्रावण मास के बाद हिंदी पंचांग का 6वां महीना भाद्रपद शुरू होगा। सोमवार 19 अगस्त को रक्षाबंधन है और यही सावन के महीने का आखिरी दिन भी है। भाद्रपद को भादो और भादवा भी कहते हैं। भाद्रपद का महीना 20 अगस्त से शुरू हो रहा है, वहीं इसका समापन 18 सितंबर को होगा। इस दिन भाद्रपद पूर्णिमा है और इस दिन से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाएगी। भादो सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश के साथ शुरू होता है। धार्मिक दृष्टिकोण से इस महीने को महत्वपूर्ण माना जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद अगस्त और सितंबर के महीने में पड़ता है। भादो का महीना पूजा पाठ और व्रत के लिए खास माना जाता है। आइए जानते हैं भाद्रपद माह में किन देवताओं की पूजा करें। भाद्रपद माह में भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान गणेश, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भाद्रपद माह क्यों है खास, आइए जानते हैं। इस महीने में धर्म कर्म के साथ ही सेहत पर भी खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस हिंदी महीने में ऋतु परिवर्तन भी होता है। भाद्रपद महीने में कजरी तीज, बहुला चौथ, हल छठ, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, अजा एकादशी और अमावस्या, बारह जयंती, कन्या संक्रांति, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, ललिता सप्तमी, दूर्वा अष्टमी, परिवर्तनी एकादशी, वामन जयंती, अनंत चतुर्दशी और भाद्रपद पूर्णिमा रहेगी। इस महीने में ही 10 दिनों का गणेश उत्सव रहेगा। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि भाद्रपद के महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने, गरीबों को दान करने और व्रत रखने से बहुत लाभ होता है। इस पूरे महीने भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भाद्रपद में घर पर लड्डू गोपाल की स्थापना करने, शंख की स्थापना करने और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से धन, यश और वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही भाद्रपद में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर संतान गोपाल मंत्र का जाप करने और हरिवंश पुराण का पाठ करने या सुनने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। भाद्रपद माह को अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इस महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के साथ राधा जन्मोत्सव, कजरी तीज, श्री गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी, पुष की अमावस्या, विश्वकर्मा पूजा जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार भी पड़ते हैं। भाद्रपद का महीना भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु जी की पूजा का महीना है। भाद्रपद महीने में गणेश चतुर्थी पर 10 दिनों तक का गणेश उत्सव शुरू होगा, जो कि 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी पर समाप्त होगा। इन दिनों में भगवान गणेश जी की विशेष आराधना करने की परंपरा है। भादौ में श्री कृष्ण की पूजा से पाप समाप्त हो जाते हैं और परेशानियां दूर होती हैं। इन दिनों शंख में दूध और जल भरकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करना चाहिए। फिर भगवान को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु जी की भी पूजा करनी चाहिए। इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु और उनके अवतारों की विशेष पूजा करने की बात ग्रंथों में बताई गई है। इस महीने में रोज सुबह जल्दी उठकर उगते हुए सूरज को जल चढ़ाने का विधान ग्रंथों में बताया गया है। सूर्य को जल चढ़ाने में तांबे के लोटे का इस्तेमाल करें। भाद्रपद महीने में भगवान कृष्ण को हर रोज तुलसी दल और माखन का भोग लगाएं। ऐसा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं भाद्रपद माह में क्या करें। आयुर्वेद के जानकारों का कहना है कि भाद्रपद
चातुर्मास के 4 महीने में दूसरा है। इस महीने में ऋतु परिवर्तन होता है, जिससे शरीर में बदलाव भी होते हैं और डाइजेशन गड़बड़ा जाता है। इस महीने में ज़्यादा तला हुआ और मसालेदार खाना खाने से बचना चाहिए। ऐसी चीज़ें न खाएं जिनको पचाने में ज़्यादा समय लगता हो। सेहतमंद चीज़ों को खाने में शामिल करें। भादव माह में ज्ञानी योग, प्राणायाम और कसरत करने की सलाह भी देते हैं। भाद्रपद माह शुरू होते भगवान श्री कृष्ण को तुलसी अर्पित करनी चाहिए और साथ ही साधक को खुद भी तुलसी के जल का सेवन करना चाहिए। भाद्रपद महीने में मनुष्य को सात्विक भोजन ही करना चाहिए। आइए जानते हैं भाद्रपद माह में क्या ना करें। इस माह में कच्ची चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने में मनुष्य को भूलकर भी दही और गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन मास की तरह भादव मास में भी मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी मनुष्य इस महीने में मांस और मदिरा का सेवन करता है, उससे सभी देवता रुष्ट हो जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि भाद्रपद के महीने में रविवार के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। ना ही रविवार के दिन इस महीने में नमक का प्रयोग करना चाहिए। आइए जानते हैं भाद्रपद में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। 20 अगस्त मंगलवार भादव शुरू, 22 अगस्त गुरुवार कजरी तीज, बहुला चतुर्थी, हेरंब संकष्टी चतुर्थी, 24 अगस्त शनिवार बलराम जयंती, 25 अगस्त रविवार भानु सप्तमी, 26 अगस्त सोमवार कृष्ण जन्माष्टमी, 27 अगस्त मंगलवार दही हांडी, 29 अगस्त गुरुवार अजा एकादशी, 31 अगस्त शनिवार प्रदोष व्रत, 2 सितंबर सोमवार पिठोरी अमावस्या, दर्श अमावस्या, अनवधान भाद्रपद अमावस्या, 6 सितंबर शुक्रवार वाराह जयंती हरतालिका तीज, 7 सितंबर शनिवार गणेश चतुर्थी, 8 सितंबर रविवार ऋषि पंचमी, 10 सितंबर मंगलवार ललिता सप्तमी, 11 सितंबर बुधवार महालक्ष्मी व्रत आरंभ, दूर्वा अष्टमी राधा अष्टमी, 14 सितंबर शनिवार परवर्तनी एकादशी, 15 सितंबर रविवार वामन जयंती प्रदोष व्रत, 16 सितंबर सोमवार विश्वकर्मा पूजा कन्या संक्रांति, 17 सितंबर मंगलवार गणेश विसर्जन अनंत चतुर्दशी पूर्णिमा श्राद्ध अनवधान, 18 सितंबर बुधवार पितृपक्ष प्रारंभ आंशिक चंद्र ग्रहण और भाद्रपद पूर्णिमा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।